सूरे मुल्क की तिलावत से शुरुआत की। सूरे मुल्क की फजीलत में बाज़ाब्ता हदीसें आई हुई हैं। जो बंदा इसको रोज़ाना तिलावत करता है उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है। सूरे मुल्क को आम जुबान में तबारक भी कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे जहां पर किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद तबारक पढ़ाने का एहतमाम होता है। इसकी फजीलत है, जो बंदा रोजाना तिलावत करता है फरमाया गया उसकी कब्र रोशन होती है और नूर से भर दी जाती है। और एक रिवायत यह है जैसे ही उस बंदे का इंतकाल होता है जो रोजाना सूरे मुल्क पढ़ता था तो ये सूरे अल्लाह के पास जाती है। इस बंदे को अभी कब्र में रखा गया होता है, जब तक ये सूरे अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह से अर्ज करने लगती है कि ए मौला, जो मुझे तिलावत करता था तू उसे बख्श दे, उसे जन्नत अता कर। तो ये सूरे अल्लाह तबारक तआला से बहस करती है। यह लफ्ज तो यहां तक भी आया है, झगड़ा करती है और पूछती है कि ए अल्लाह, क्या मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं? रब ताला फरमाता है क्यों नहीं, तू मेरे कलाम का हिस्सा है। तो सूरह मुल्क कहती है अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे जो पाबंदी से पढ़ता था उसकी बख्शिश कर दे। तो रब तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर वो इतना बहस करती है सूरह मुल्क अपने रब से, और ये तक भी कहती है कि अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे इससे अलग कर दे। अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो मुझे अलग कर दे। तो रब तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाता है और फरमाता है जाओ, जो तुझे रोज तिलावत करता था उसे बशारत दे दे, मैंने उसे माफ कर दिया। रिवायत में ये मिलता है कि ये सूरह मुल्क जैसी ही ये खुशखबरी सुनती है सीधे जन्नत में जाती है और जन्नत में जाकर वहां के बिछोने ओढ़ने और वहां की खुश करने वाली चीजें लेकर के वापस कब्र में आती है मैयत के पास जो इसे तिलावत करता था, और आकर के जन्नत की हवाएं, खुशबुएं, बिस्तर, बिछोने सब चीजें लेकर आती है और फिर उससे कहती है मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? मैं तेरी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करके आई हूं और जब तक अल्लाह राजी नहीं हुआ मैं वहां से आई नहीं। अब तुझे बशारत हो कि कब्र में जन्नती बिछोनों पर आराम कर और हवाएं जन्नत की खाता रहे। तो सूरह मुल्क ये वो वफा करने वाली सूरत है। जब लोग हमें कब्र में तन्हा छोड़ जाएंगे तो ये सूरह है अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आने वाली है। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इस सूरह को तिलावत करने में। 3 मिनट, आपके 3 मिनट यूं ही चले जाते हैं। किसी से खैर खैरियत पूछते ही आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो 3 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं। और ये 3 मिनट तिलावत करने वाली ऐसी सूरह है, आप किसी खुश इल्हान कारी से सुन भी तो सकते हैं। मामूल बनाओ कि कोई रात ऐसी ना हो कि मैं सूरह मुल्क सुने बगैर सो जाऊं या पढ़े बगैर सो जाऊं। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कब्र में देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्र की रोशनी की बात है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों को भी जिंदा कर देती है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों के लिए उतरा है। इसका जो अज्र है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है कब्र में वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी हयात में भी इसके असरात देखने को मिलेंगे। सूरह मुल्क पढ़ने वाला हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कभी कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। सूरह मुल्क जो तिलावत मुसलसल करता रहता है कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। उसके सामने आने वाला वो अपने आप मरूब हो जाता है, चाहे जितना भी दिल में सख्तियां लेकर के रहता हो, और जब उसके सामने आ जाए तो फिर वो जो है नरम पड़ जाता है। खास तौर पर ये सूरह मुल्क के असरात जो जिंदगी पर मुरतब होते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, तो मुकद्दमे वगैरह जब होते हैं तो बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि हाकिम के पास फैसला होने से पहले इसकी तिलावत करके जाओ, तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह तबारक तआला वो रौब रखता है। बहरहाल
इसमें जो आयतें आई हैं वो भी मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क में फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? शुरुआत ये, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बुलंदी है, अजमत है उस जात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में सारी बादशाहत है। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने जिंदगी और मौत को बनाया है। क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। मौत और हयात अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। वहुवल अजीजुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसने तबक दर तबक 7 आसमान बनाए। और तुम मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफाउत, तुम रहमान की पैदाइश में, उसकी तख्लीक में कोई फर्क नहीं पाओगे कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया होगा, अंदाजे के मुताबिक बना दिया गया होगा। हर चीज उसके बराबर हिसाब से बनाई गई है। जो भी चीज है, कोई भी, जैसे इंजीनियर के प्लान फेल हो गए हों, सोचा कुछ और था बन कुछ और गया हो, वो रहमान की तख्लीक में ऐसी कोई चीज तुम नहीं देखोगे। आगे की जो आयतें हैं ये अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, जो अपने रब से का इनकार किए वो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अब तवज्जो कीजिए, जब जब जहन्नम में झोंका जाएगा किसी को तो दरबान पूछेगा उनसे। जब जब किसी को दोजख में डाला जा रहा है, सअलहुम खज़नतुहा, दरबान जो दोजख का दरबान है वो पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई आया नहीं था? अल्लाह का खौफ दिलाने वाला कोई आया ही नहीं था? तुम जहन्नम में कैसे आ गए? कालू बला, वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आया तो था। कद जाअना नज़ीर, हमारे पास डर सुनाने वाला आया था। फकज़्ज़बना, लेकिन हमने झुटलाया था, हम झुटलाए हुए थे। अल्लाह का डर सुनाने वाला आया था, बोलता तो था कि जहन्नम है, आखिरत है, लेकिन हम झुटलाए हुए लोग थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर। अल्लाहु अकबर। ये आयतें देखें, जहन्नम में जाने वाले कहते हैं, ऐ काश अगर हम सुन लिए होते उसकी बात, डर सुनाने वाले की बात सुन लिए होते। लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु, और समझ गए होते हम, मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर, हम दोज़ख में जाने वाले नहीं होते, आज हम आज जहन्नमी नहीं होते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो सब अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। वहां पर जितने भी दोज़ख में जाने वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों डाला गया है, अरे चूक करके आ गया हूं मैं इधर। नहीं, जो जहन्नम में जाएगा वो बोलेगा हाँ मेरी गलती थी, एतराफ करके जाएगा। और वो नहीं करेगा तो उसके आज़ा बोलेंगे, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब ताला फरमाता है आज के दिन तो हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे जो कुछ तुम किया करते थे। जहन्नम में जाने वाला, जेल में आने वाले आधे से ज्यादा वो बोलते हैं मैं तो निर्दोष हूं, मैं कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया गया है। तकरीबन हर कोई, मर्डर वाला भी बोलता है मुझे फंसाया गया है। और जितनों को देखा गया है वो सब ये कहते हैं। यहां अलग मामला है, जेल में आने वालों को हमने देखा है, पहले तो कोई इकरार नहीं करता, ना पुलिस के पास, ना कोर्ट में, और ना अंदर आने के बाद। वो तो दोस्ती यारी में बैठे बैठे अपने कच्चे चट्टे सुना देते हैं, लेकिन एतराफ करता नहीं कोई कि मैंने वो किया ये किया। बड़े बड़े जुर्म हो या छोटे हो, सब यही बोलते मुझे फंसाया गया है। अब बड़े बड़े लोगों पर, नेताओं को भी देखो, जब केस लगते हैं तो यही बोलते हैं साजिश के तहत मुझे ये किया गया है। लेकिन कयामत में ऐसा नहीं होगा। जो दोज़ख में जा रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा लोगों ने मुझे फंसाया और मैं यहां आ गया, वो कहेगा काश मैं सुन लिया होता डर सुनाने वाले की बात,
रसूलुल्लाह की बात सुन लिया होता मैं दोज़ख में नहीं आता। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अल्लाह फरमाता है वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, बहुत ही बुरा हो दोज़ख में जाने वालों का। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते थे बगैर देखे अल्लाह को, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को देखे नहीं और डरते थे। अल्लाह फरमाता उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर कबीर है, उनके लिए अजर अजीम है। ये सूरह पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के मुतालिक, वहां जाने वालों के मुतालिक फरमाया। और एक आयत है और एक सूरह है जो सूरह हाक्का है। सूरह हाक्का, हाक्का जो है ये कयामत को ही कहा गया है। हाक्का क्या है? अल हाक्कतु मल हाक्का, वाक़े होने वाली, यकीन के साथ वाक़े होने वाली क्या चीज है तुम जानते हो? वो कयामत है। कयामत का पूरा तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है, ये सूरह हाक्का। कभी आप कुरान उठाना, तर्जुमा पढ़ लेना, सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ो इन आयतों का, आपके जिस्म कांप जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ये वही कायम होने वाली चीज है जिसका इनकार कौम समूद ने भी किया, कौम आद ने भी किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कौम आद। कौम समूद और कौम आद इन्होंने क्या किया था पता है? अल्लाह ताला फरमाता है कौम समूद ने इनकार किया, ऐसी कोई चीज आने वाली है ही नहीं, किससे डराते हो तुम? कयामत वयामत क्या चीज है ये? अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हिलाक किया, फ़अहलिकू बित्ताग़िया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त तरीन हिलाकत में बर्बाद किया। कौम समूद कैसे हिलाक हुई वो बताता हूं। व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीइन सरसरिन आतिया, और कौम आद उसको अल्लाह ने तेज हवाओं से हिलाक किया। एक को चिंगाड़ से, आवाज से। कौम समूद कैसे मरी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे और उन्होंने एक आवाज लगाई थी, और इतनी तेज आवाज थी वो, इतनी तेज आवाज कि जो आवाज बढ़ती बढ़ती गई तो कौम समूद के कानों में से भेजा बाहर निकल आया था। आवाज में पावर है। आज जो बम फटता है ना, उसमें बारूद कम होता है, उसकी जो आवाज होती है उसी से सारी चीजें टूट जाती हैं। बारूद उससे हिलाकत उतनी नहीं, जो हाई पावर का जो आपकी आवाज है, आवाज बहुत ताकतवर चीज है। कभी आप रोड पे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाए तो यहां की दीवारें हिलने लग जाए। क्यों हिलती हैं? आवाज से क्यों चीजें हिलती? आवाज में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। ये तो हल्की आवाज है, जितना सुनने की तुम्हें ताकत है उतना ही सुन पाते हो। ओवर हो गई तो कान फट जाएंगे, कान फट जाए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई थी, वो अल्लाहु अकबर, वो सैयदुल मलाइका है। अल्लाह ने अजाब के लिए उनको भेजा था, और फरिश्ते की चिंगाड़ से वो सारी की सारी कौम हिलाक हुई थी। दूसरे दिन जब सुबह उनको देखा गया तो उनके कानों से भेजा निकला हुआ था। कौम समूद, उनको हिलाक किया गया। कुरान ये कह रहा है कयामत का इनकार करने वाले लोग थे, कयामत कोई चीज नहीं। और कौम आद को अल्लाह ने तेज आंधी भेजी। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, सात रातें और 8 दिन तक मुसलसल हवा चलती रही थी कौम आद पर। बहुत तेज आंधी चलती थी और उसमें सब के सब हिलाक हो गए थे। यह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। अब यहां पर अल्लाह ताला कयामत का जिक्र फरमाते हुए आगे इरशाद फरमाता है, कब तक तुम इनकार करोगे? फैदा नुफिख फिस्सूरी नफखतुन वाहिदा, जब वो सूर फूंकी जाएगी। सूर क्या चीज है ये भी देखें, आवाज ही है। कयामत भी आएगी आवाज से ही। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों में से एक वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में एक सूर बाजे की शक्ल की। वो कैसी है पता है? कि जैसे सींग की शक्ल होती है, बैल का सींग, उसी की बड़ी शक्ल। वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर तैयार खड़े हैं। अभी भी उनको हुक्म होगा कि अब इसमें फूंक मारो, तो उसकी आवाज धीरे 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 बढ़ती जाएगी
और रूए जमीन पर जितने लोग हैं वो जब आवाज सुनने लगेंगे कि जो जहां है वो सकते में खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि उस सूर की आवाज इतनी तेज होगी, हदीस पाक में है, उस वक्त जो औरतें हमल से होंगी उनके पेट से बच्चा बाहर निकल जाएगा, हमल उनका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तदअ कुल्ल ज़ाति हमलिन हमलहा, तुम देखोगे उस दिन कि हमल वाली औरत उसका बच्चा गिर जाएगा आवाज से। और दूध पिलाने वाली बच्ची, यौम तरन्नासु तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, अल्लाह फरमाता है दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी ऐसे। आज तक कभी देखा किसी को? और ये उस आवाज के बाद। और कह कोई कपड़ा काट रहा था वो कैंची फेंक देगा, कोई हल चला रहा था वो हल फेंक देगा, यानी जो जिस हाल में था वो सारी चीजें फेंक कर सकते में आ जाएगा। ये फैदा नुफिख फिस्सूरी नफखतुन वाहिदा, जब ये सूर फूंकी जाएगी। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा,